नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या आईएएस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न देखने वाले हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या पैटर्न रहने वाला है डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो अभ्यर्थी आईएएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएएस परीक्षा देश में यूपीएससी द्वारा आयोजित सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। आईएएस परीक्षा पैटर्न आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग करने के लिए और मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के गहन ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईएएस परीक्षा को 2 चरणों में विभाजित किया गया है और दोनों चरणों के लिए आईएएस परीक्षा का जो पैटर्न है वो अलग है। भारत में प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर साल यूपीएससी द्वारा आईएएस परीक्षा आयोजित की जाती है। इसे आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। आईएएस की तैयारी के लिए आईएएस परीक्षा पैटर्न की समझ बहुत आवश्यक है। यूपीएससी प्रत्येक वर्ष ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न को सूचित करता है। आईएएस परीक्षा 2 चरणों में मुख्यतया आयोजित की जाती है, प्रारंभिक और मेंस, और जो इंटरव्यू होता है वो मेंस का ही हिस्सा होता है। तो दोनों ही चरणों के लिए सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2021 के लिए 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें प्रत्येक में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उम्मीदवारों को दोनों पेपर्स के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा और 2 घंटे की अवधि में उन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, पेपर सेकेंड जनरल स्टडीज़ पेपर सेकेंड जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, सी सेट, ये 80 क्वेश्चंस इसमें होते हैं 200 मार्क्स के। टोटल आपका प्रीलिम्स होता है 400 मार्क्स का। दोस्तों, दोनों ही पेपर्स जो है पेपर 1 और सेकेंड, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सेट किए जाते हैं। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर सेकेंड जो होता है वो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स जो है वो अर्जित करने होते हैं। यानी कि इसके मार्क्स आपके प्रीलिम्स की जो मेरिट होती है उसमें नहीं जुड़ेंगे। केवल पेपर 1 के जो मार्क्स होंगे वही मेरिट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन ये जो सेकंड पेपर है सी सेट का, एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर भी जिसे आप कहते हैं, इसे 33% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं नकारात्मक अंकन की, यानी कि नेगेटिव मार्किंग की। तो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में एक नकारात्मक अंकन की भी व्यवस्था है, यानी कि उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर देते समय बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में उनके स्कोर को तेज़ी से कम कर सकते हैं। 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका अर्थ ये है कि 1/3 अंक प्रश्नों के लिए जो निर्धारित अंक है उसके 1/3 अंक गलत उत्तर के लिए काट लिए जाते हैं। तो उम्मीदवारों द्वारा रिक्त छोड़े गए जो प्रश्न हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाता है। यहाँ आगे बताया जा सकता है कि 3 गलत उत्तर एक सही उत्तर के मार्क्स खा जाते हैं। दूसरा जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक होते हैं, क्योंकि 80 प्रश्न 200 मार्क्स के होते हैं, तो उसी अनुपात में नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रश्न का मार्क्स है, जितने अंक का वो प्रश्न है, इसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग में कटता है, ना कि केवल प्रश्न संख्या के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आईएएस परीक्षा मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, इसके लिए मुख्य परीक्षा में 2 तो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और 7 मेरिट आधारित पेपर होते हैं जो कि आपकी मेरिट तय करते हैं, और एक होता है आपका व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंटरव्यू। तो प्रत्येक पेपर में आपको 3 घंटे का यहाँ पर समय मिलता है, और सभी के बारे में जो डिटेल में यहाँ हम डिस्कस करते हैं। जो क्वालिफाइंग पेपर्स है 2,
जो कि हर एक अभ्यर्थी को ज़रूर देने ही पड़ते हैं, इनको क्वालिफाइंग करना ही पड़ता है। अगर इन पेपर्स में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो बाकी के 7 पेपर्स के मार्क्स का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इन 2 पेपर्स को आपको क्वालिफाई ज़रूर करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी इंटरव्यू के बाद, जिसके बाद आपको जॉब मिलेगी या यूँ कह सकते हैं नियुक्ति मिलेगी, तो उसमें इनके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होंगे, अंक गिने नहीं जाएंगे। इसीलिए इनको क्वालिफाइंग पेपर्स कहते हैं। अब इन पेपर्स को पेपर ए और पेपर बी के नाम से जाना जाता है। पेपर ए में क्या होगा कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से उम्मीदवार द्वारा एक भाषा का चुनाव करना होगा, कोई भी भारतीय भाषा जो कि आपको चुननी होगी उसका पेपर होगा। पेपर ये 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद जो पेपर बी है ये अंग्रेजी भाषा का होगा, इसे भी 300 मार्क्स का रखा गया है, इसे भी आपको क्वालिफाई करना ही होगा। तो क्वालिफाइंग इन नेचर है ये 2 पेपर, और बाकी के जो 7 पेपर्स हैं वो आपके मेरिट तय करेंगे, उनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में इंटरव्यू के मार्क्स के साथ जुड़ेंगे। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में आपके नहीं जुड़ेंगे। जब आपका नियुक्ति के लिए जब रैंक तय की जाएगी उस वक्त प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स केवल मेंस के लिए कैंडिडेट्स को छंटनी करने के लिए ही काउंट होते हैं, उसके बाद उन मार्क्स का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो मेंस के मार्क्स में आपके 7 पेपर्स जो रहते हैं उनके मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। तो यहाँ पर जो पेपर 1 होगा 7 में से जो पहला पेपर होगा ये निबंध यानी कि ऐसे का होगा जो कि 250 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड जो यहाँ पर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन 1 GS 1, जिसमें कि भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व समाज का इतिहास और भूगोल इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न होंगे जिनका आपको विस्तृत जवाब देना होगा। पेन पेपर मोड में ये पेपर होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा, विस्तृत जवाब आपको लिखने होंगे। ये भी 250 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का समय हर पेपर के लिए मिलेगा। पेपर जो 3 होगा पेपर 3 वो सामान्य अध्ययन सेकेंड के नाम से जाना जाता है, यानी GS सेकेंड। तो इसमें आपको पॉलिटी यानी कि शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। ये भी 250 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 4 जो है ये सामान्य अध्ययन GS 3 होगा, जिसमें कि आपको प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और 250 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी 3 घंटे निर्धारित है। प्रश्न आपका पेपर नंबर 5 जो होगा सामान्य अध्ययन 4, जो कि नैतिकता, ईमानदारी और योग्यता के विषय से क्वेश्चंस उसमें होंगे, एथिक्स, बिहेवियर के बेसिस पे। और इनके जो क्वेश्चंस होंगे, इनके जो प्रश्न होंगे ये 250 मार्क्स के होंगे इस पेपर में और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पेपर 6 जो है 6 जो है इसमें आपका वैकल्पिक विषय यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आप चूज करोगे, जिसकी की पूरी एक लिस्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको 7 पेपर में से 2 पेपर ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का विकल्प दिया जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे पेपर के लिए अप्लाई करते वक्त। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस वक्त आपको ये 2 वैकल्पिक विषय जो है ये चुनने होंगे और इन्हीं के 2 पेपर होंगे मेंस में। तो पहला जो वैकल्पिक विषय का पेपर 1 है ये भी 250 मार्क्स का होगा और जो दूसरा है वो भी 250 मार्क्स का होगा वैकल्पिक विषय का। इस तरीके से मेंस की जो लिखित परीक्षा में कुल मार्क्स जो आपके हैं वो 1750 हो जाते हैं। उसके बाद में आएगा आपका इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण, जो कि 275 यानी 275 मार्क्स का होगा। इस तरह आपकी जो फाइनल मेरिट तय होगी मेंस के मार्क्स के आधार पर, जिसमें लिखित पेपर जो 7 लिखित पेपर हैं
उनके मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके 2025 मार्क्स होंगे और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जैसे केवल हियरिंग इम्पेयरमेंट है सब कैटेगरी, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम आदि राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए पेपर ए अनिवार्य नहीं है। पेपर ए जो कि शुरू में हमने आपके बताया था कि जिसमें कि आपको एक क्वालिफाइंग इन नेचर है जो कि भाषाओं पर है। 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं सम्मिलित है उनमें से किसी एक भाषा का जो आपको पेपर होने वाला है, तो ये इन सभी लोगों के लिए ये पेपर अनिवार्य नहीं है। इनको ये ज़रूरी नहीं है क्वालिफाइंग करने के लिए। इसके बाद दोस्तों नोट करने वाली बात सेकंड जो है वो ये है कि आईएएस के प्रश्न पत्र में जो भाषा के पत्रों के अलावा जो भाषा के साहित्य के अलावा जो पेपर है, जैसे कि जो हिंदी और अंग्रेजी में ही सेट किए जाएंगे। यानी कि जो भाषा वाला पेपर है ऐसे के लिए अंग्रेजी भाषा का जो पेपर है पेपर बी, और पेपर ए जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी हुई है और उनमें से आप किसी भाषा का चयन करते हो तो पेपर ए और पेपर बी, इनके अलावा बाकी जितने भी पेपर होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में सेट किए जाएंगे। और जिस भाषा का आप पेपर ए और बी में तो ऐसे इंग्लिश में होगा, आपका इंग्लिश भाषा का है, और पेपर ए जो आपकी भाषा का होगा जिसका आप चयन करेंगे कोई भी 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित है तो उसी भाषा में आपका पेपर होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो उम्मीदवारों के पास सभी प्रश्न पत्रों जिनमें कि योग्य भाषा के पेपर ए, पेपर बी को छोड़ करके या तो अंग्रेजी में या भारतीय की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषाओं में से एक का जवाब देने का विकल्प होगा, जो कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। यानी कि ये आप पर है कि आप कौन सी भाषा में जवाब लिखना चाहते हैं। यानी कि जो पेपर जो सेट होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, और अगर आपको जवाब आप जब कॉपी में लिखेंगे तो वो आपको 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा में अपना आंसर लिखना होगा। अब जो वैकल्पिक विषय है मेंस एग्ज़ाम में, जो कि पेपर 6th और 7th है, जिनमें कि पहला जो ऑप्शनल पेपर 1 है और दूसरा ऑप्शनल पेपर 2 है, तो इनमें ये सारे सब्जेक्ट्स शामिल होंगे। कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मनुष्य जाति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके बाद में आपका रसायन विज्ञान है, असैनिक अभियंत्रण है, वाणिज्य और लेखा अर्थशास्त्र है, विद्युत अभियंत्रण है। इसके अलावा भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, कानून प्रबंध, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, भौतिक विज्ञान, ये सारे वैकल्पिक विषय हैं। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, स्टैटिक्स, इसके अलावा प्राणी विज्ञान। और जो भाषा साहित्य है जिनमें से आप असमिया है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी, ये सारे जो है भाषा साहित्य के आपके पेपर होंगे, यानी कि वैकल्पिक विषय में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इंटरव्यू की, व्यक्तित्व परीक्षण की, तो आईएएस व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार का कोई सेट पैटर्न नहीं है। ये उम्मीदवार और बोर्ड से बोर्ड में भिन्न होता जाता है। आईएएस साक्षात्कार जो है वो नई दिल्ली में यूपीएससी अधिकारी परिसर में आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को सभी लिखित परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के बाद उन्हें सक्षम पर्यवेक्षकों के एक बोर्ड द्वारा इंटरव्यू जो है लिया जाता है। और आईएएस साक्षात्कार जो परीक्षा है उसमें उम्मीदवारों के जो कौशल है उनको आंका जाएगा, जिनमें कि मानसिक सतर्कता आप में कैसी है, इसके अलावा समालोचना की गंभीर शक्तियाँ क्या है, स्पष्ट और तार्किक व्यय क्या है,
इसके अलावा न्याय का संतुलन आपके अंदर है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को आंका जाएगा, आपकी कौशल को आंका जाएगा। विविधता और जो आपकी गहराई है, किसी भी विषय की गहराई है, सामाजिक सामंजस्य और नेतृत्व की क्षमता, बौद्धिक और नैतिक अखंडता, इन सभी चीज़ों का परीक्षण जो है इंटरव्यू में किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या आईएएस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।